स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाले रिपोर्टर। 2022 के चुनाव के लक्ष्य को साधने के लिए सभी दलों की ओर से सियासी गुड़ागड़ित शुरू हो चुकी है। इस बीच क्या कहता है जनता का मूड, ये जानने के लिए हमारी चुनावी ऑटो आज पहुंचेगी मोहनलालगंज सीट पर। मोहनलालगंज सीट ऐसी सीट है जिसके बारे में अगर बात करें हम तो 2017 के चुनाव में जिस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही थी, उस वक्त लखनऊ के लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरीश पुष्कर विजयी हुए थे। दरअसल गुड़ागड़ित ये था कि उस वक्त उस सीट पर यादव और दलित बाहुल्य इलाका होने की वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ और उस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरीश पुष्कर सीट जीत गए। लेकिन इस बार सभी दलों के दावों के बीच क्या कहता है उस सीट पर लोगों का मिजाज, ये जानने के लिए चलते अपनी ऑटो से मोहनलालगंज सीट पर। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम आ चुके हैं जानने के लिए जनता का मूड कि इस 4.5 साल के बाद चूंकि पार्टियां चुनाव में जा रही हैं तो उसके पहले विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। और यही जानने के लिए मैं खुजौली गांव में मौजूद हूं और देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिनसे पूछेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कितना काम हुआ है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमरीश पुष्कर, कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? अब विधायक हैं लेकिन चूंकि उनकी सरकार नहीं है तो काम कोई हुआ नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कन्या महाविद्यालय कोई नहीं है। अच्छा, इसको लेकर के सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया है। योगी सरकार बिल्कुल विफल है। ये कि माननीय विधायक जी अमरीश पुष्कर हैं, इन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किए, जैसे सड़कें बनवाई हैं, लाइटें दी हैं, इधर लाइट लगी है। ठीक है। बाकी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि उनको विधायक जी नजर ही नहीं आए 5 साल तक। नहीं, विधायक जी को जो बुलाता है वहाँ जाते हैं विधायक जी। हमारे विधायक जी जनप्रिय विधायक हैं, का क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है, जहाँ तक हो सकता है उन्होंने विकास किया है। सरकार है नहीं, जब सरकार होती तो ज़्यादा विकास होता है। अभी मूड क्या है जनता का? कुछ तय किया है आपने कि अब कौन सी पार्टी ज़्यादा काम कर रही है, किसको वोट देना है, नहीं देना है, किसने काम किया नहीं किया? देखिए, हमारी पर्सनल राय ये है कि भाई हम तो योगी जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये है। योगी जी का काम पसंद है? हाँ, हमको पसंद है। योगी जी का कौन सा काम पसंद आता है? जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे यूपी में अपराधियों का जो है वो जो था माहौल जो खराब किए थे वो बिल्कुल कम हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया जी बिल्कुल। तो अपराधियों पे लगाम लगे इसलिए आप बहुत खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं। बाकी विकास की योजनाओं को लेकर क्या भाई कहेंगे? बाकी विकास की योजना हर सरकार, चाहे सरकार किसी की भी है, चाहे अखिलेश यादव जी की है, चाहे योगी जी की है, सबका भाई कर्तव्य है कि वो जनता के लिए काम करें। बिल्कुल भाई योगी जी भी कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव जी आएंगे वो भी करेंगे। बिल्कुल। नौजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आप बताइए किसका काम, आप बताइए भाई, आप भी तो वोट डालते होंगे। वोट हमारी आती ही नहीं है, वोट नहीं आती भी। वोट नहीं डालते हैं आप? नहीं, वोट नहीं आती। बताइए, इतने नौजवान हो चुके हैं, इतने बड़े हो गए हैं ये, और इनके अभी तक वोटर आईडी कार्ड ही नहीं में बन आते हैं, विधायकी में भी नहीं आती है। नहीं आती है। आती या नहीं आती, आप ये बताइए कि आप पसंद किसे करते हैं? पसंद तो भाई योगी जी, जिनकी सरकार चल रही उन्हीं को हम पसंद करते हैं। क्यों? जिस सरकार चल रही है इसलिए पसंद करते हैं? कोई काम तो पसंद आता है, है? विरोध हम क्या चले जाएं? मुझे तो योगी जी का ही पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? जितने मुजरिम थे उनका खात्मा तो हो ही गया। अच्छा, जितने अपराधी थे सब पे लगाम लगा रहे थे। हाँ, बहुत अच्छे हैं। योगी मोदी की सरकार ही अच्छी है। तो विकास की योजनाओं पर जब हम बात करते हैं तो अपराधियों पे लगाम लगाना कम से कम लगता है लोगों को कि ये अच्छी पहल है। और जिस गांव में हम घूम रहे हैं उसके आगे भी और भी जाएंगे हम, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे विकास योजनाओं को लेकर लोगों की क्या राय है। हम पहुँच चुके हैं मोहनलालगंज सीट पर। देख सकते हैं आपके मेरे पीछे ये एक चौराहा है मोहनलालगंज का, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। इनसे पूछेंगे हम इस सीट के बारे में, क्योंकि ये सीट ऐसी सीट है जिसके सांसद तो है कौशल किशोर, लेकिन जो यहाँ से विधायक हैं वो है समाजवादी पार्टी की ओर से अमरीश पुष्कर जी। आप बताइए भाई साहब, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? इस क्षेत्र में विकास के नाम पे जीरो है। जीरो है जी। क्यों? क्या जो विकास इस गवर्नमेंट में हुआ ही नहीं है, कुल मिला के ये देखा जाए तो। आप लोगों ने कभी शिकायत की विधायक जी से कि विधायक जी काम सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर नहीं है? अब देखिए, विधायक जी काम करते हैं दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे कोई आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, इस इलाके में बुनियादी समस्याएं क्या है? सबसे पहला तो बुनियादी समस्याएं ये है कि यहाँ पे ब्रिज नहीं है।
कई वर्षों से लगातार यहाँ के ग्रामीण लोग जो है इसको मांग उठा रहे हैं। अभी माननीय अमरीश पुष्कर जी ने इसको सांसद में किया था, जो शायद ये ब्रिज पास हुआ है, लेकिन अभी ये बनने के चांसेस नहीं हैं। आप लोग चाहते थे कि यहाँ पे ब्रिज बने? हाँ जी जी मैडम। क्यों यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? बहुत होता है और करीब करीब ये मान चलो कि घंटों जाम लगा रहता है और 15 से 20 मिनट में हर बार यहाँ जाम लगा रहता है। सबसे मेन समस्या तस्वीर दिखा दो उस जगह की जहाँ पे यहाँ पे ब्रिज बनाने की मांग की जा रही थी लगातार स्थानीय लोगों की ओर से। दरअसल ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर पुल बनाने की मांग की जा रही थी यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से, ताकि ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिल सके। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि चुनावी बयार में शायद इसका भी कल्याण हो जाए और शायद ये कहा जा रहा है कि अब लोगों की आंख खुली है तो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम पूछेंगे। आप बताइए, आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, आप लोग अच्छा यहाँ पे भी स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? आप हम यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे काम हुआ है इलाके में? अब हम तो आई ही रहना, हम का बताएं। आप यहाँ की रहने वाली हैं? सब लोग यहाँ के बाहर के रहने वाले हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पूछेंगे हम। आप बताइए भाई साहब, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? सब लोग गोसाईगंज से हैं। इस क्षेत्र में काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है? आप बताइए भाई साहब। यहाँ कौन काम हुआ? हम उधर गोसाईगंज से रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना इसलिए चाहते हैं कि मोहनलालगंज में जल भराव हो जाता है। एसडीएम मोहनलालगंज या तहसील और मोहनलालगंज जो है जल निकासी नहीं करा पाते। यहाँ पे एसडीएम मोहनलालगंज पूरा मोहनलालगंज जाम रहा तो 3 दिन, तहसील पानी भरा रहा इतना अच्छा, पावर इसमें डाक घर में भरा रहा, सब जगह पानी भरा रहा। 3 दिन रोड 2 दिन बंद करके पाइप डाल के पानी निकाले यहाँ तक। ये बरसात में लोगों को खासी दिक्कतें हुई हैं और इसीलिए चलिए ठीक है। आप बताइए भाई साहब, इस इलाके में काम कितना हुआ है? पेशे से वकील भी लग रहा है मुझे, तो लगा कि जागरूक मतदाता होंगे आप। जी इलाके में काम हुआ है? कुछ काम हुआ है, विशेष कोई खास काम नहीं हुआ है। कौन सा काम होना चाहिए था जो लगा आपको कि 5 साल में हो नहीं पाया? 5 साल में काफ़ी काम नहीं हुआ है। वो तो अभी वो नशा मुक्त अभियान लेके घूम रहे हैं हमारे माननीय सांसद जी। तो सांसद जी तो नशा मुक्त अभियान लेके चल रहे हैं, लेकिन विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी तो कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अपना काम देखते हैं बस। अच्छा, चलिए आप बताइए भाई साहब, यहाँ पे विकास को अगर लेके पूछा जाए कि 4.5 साल के कार्यकाल में स्थानीय विधायक ने क्या काम किया है, क्या बताएंगे आप? मैडम आप दिल्ली कभी गई हैं? बिफोर 4 ईयर्स दिल्ली कभी गई? दिल्ली का जो प्रॉस्पेक्टस है और यूपी का जो प्रॉस्पेक्टस है, आप कंपेयर करके देख लीजिए, विकास आपको खुद समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मोहनलालगंज की बात करते हैं, इस विधानसभा सीट की बात करते हैं, मोहनलालगंज जहाँ पे आप खड़ी हो, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ है? कोई चीज़ आप कोई चीज़ बता दो आप। गोसाईगंज एरिया में जाना, मलौली पुलिया मीसा मार्ग लग रही है आपको? इतना गड्ढे हैं उसमें, अभी कोई रोड निर्माण नहीं हो होना चाहिए। नहीं निकल रहा, सरकारी नरिया द्वारा से पानी नहीं निकल रहा। अच्छा, हाँ, पानी भर गया बरसात में? हाँ, घर को पानी नहीं निकल रहा, बरसात तक पानी निकल रहा। अच्छा, शिकायत की आपने स्थानीय विधायक जी से? प्रधान ने नहीं किया, प्रधान ने किया है। प्रधान से शिकायत की थी? हाँ। प्रधान जी ने क्या कहा? कहीं किया कि फैसला करा कल परसों। अच्छा, कल परसों में? हाँ। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, इस क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो रहा। विकास हो रहा है? जी हाँ। कौन कौन सा काम हुआ है? कौन सा काम नहीं हुआ ये आप पूछें बताएं। सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, कोरोना से लेकर बुनियादी समस्या। नहीं, कोरोना के लिए तो सब इलाज हो ही रहा है, मतलब सड़क भी बन रही है, मतलब जो है अब बहुत कम सड़कें बची हैं, मतलब जो है जो रिपेयर काम हो ही रहा। इधर जो कोरोना की जा रही है रोड भी बन, ये भी बन रही है। शिक्षा के मतलब जो अच्छे मतलब जो है साधन यहाँ पे हैं भी, मतलब जो है। कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि चूंकि विधायक यहाँ के विरोधी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से हैं, सरकार बीजेपी की है, इसलिए विकास की वो योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, विधायक को मिलते क्या है, विधायक निधि में जो मिलता है उसी से तो खर्च करेंगे। सरकार अगर उनकी हो तो ज़्यादा करते हैं फिलहाल, जितना हो सकता है उतना तो कर ही रहे हैं फिलहाल। और सांसद जी की तरफ से ज़्यादा हो रहा है फिलहाल। सांसद जी की ओर से ज़्यादा हो रहा है? जी। सांसद बीजेपी के कौशल किशोर जी हैं यहाँ कौशल किशोर जी हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी हाँ। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद अब हम जाएंगे अगले चौराहे पर, अगले गांव में, और वहां पे पता करने की कोशिश करेंगे हम कि स्थानीय विधायक को लेकर या यहाँ के विधायक को लेकर रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है क्षेत्र में। आइए मेरे साथ। 2022 के चुनाव में अपनी अपनी तरफ से ताल ठोक रही पार्टियों को ये देखना होगा
और ये तय करना होगा कि विकास की उन योजनाओं की बयार ग्रामीण क्षेत्रों तक आई है या नहीं। क्योंकि इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूँ ये मोहनलालगंज का गनियार गांव है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कोरोना की वजह से कामकाज बहुत हद तक ठप रहा, इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें भी हुई। लेकिन इस बीच सरकार की योजनाएं कहाँ तक पहुँच पाई हैं, क्या विकास की गंगा यहाँ तक बह रही है, नहीं बह रही है, और इस बार चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मूड क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप इसी गाँव के हैं भाई साहब? हाँ, इसी गाँव के निवासी। अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, गांव का मूड क्या है? गांव का मूड ये है कि योगी सरकार बनेगी। क्यों योगी सरकार बनेगी? क्योंकि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कौन सा काम आपको लगा कि अच्छा हुआ है? अच्छा ये हुआ है कि देखो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, राशन भी मिल रहा है और आवास भी मिले हैं। आवास मिले आप लोगों को? हाँ मिले हैं। पूरे गांव में कितने लोगों को आवास मिले हैं? करीब 10-12 आवास आए हैं। 10-12 आवास इस गाँव में आए? हाँ। अच्छा, ठीक। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा, माहौल क्या है भाई साहब गांव का? अच्छा है मैडम जी। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर माहौल ठीक है। अरे भाई मूड क्या कह रहे हैं गांव का, किसने काम किया है? प्रधान जी करते हैं, योगी जी करते हैं, योगी जी को फिर बनाएंगे हम। क्यों योगी जी को बनाएंगे? ऐसा कौन सा काम कर दिया योगी जी? बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। जैसे कि रोड, लाइट, पानी, सारी सुविधा उन्होंने दी। इस गांव में कुछ सड़कें बनी है, ठीक हुई है पहले बनी, बहुत अच्छी बनी। अभी यहाँ के तो सांसद भी बीजेपी से कौशल किशोर जी ही हैं, तो अभी इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? हुआ बहुत है, लेकिन ज्यादा इधर आते तो है नहीं। अच्छा, सांसद जी कम आते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव में जीत के आते हैं वो तो लैपटॉप फिर से बांटेंगे, वो बाकी चीजें भी और करेंगे, रोजगार देंगे। वो तो भरोसा होता है लोग नेताओं के बयान पर? नहीं, भरोसा तो नहीं, जो करता है बस भरोसा उसी पे होता है। किसने? अखिलेश यादव ने काम नहीं किया है? नहीं किया, लेकिन अब ये जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। अब गांव में अगर विकास की बात करें हम, तो आप लोग तो चूंकि लंबे समय से देख रहे हैं, योगी जी इस गांव में कभी आए कि नहीं, इस इलाके में? अभी तो नहीं आए। योगी जी इस इलाके में नहीं आए? लाना चाह रहे हैं। लाना चाह रहे हैं आप लोग? कब बुलाएंगे उनको? बहुत जल्दी, 2022 को पहले बुला लेंगे। अच्छा, चलिए योगी जी तो आए चाहे ना आए, उनकी योजनाएं यहाँ तक आई हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया सब योजनाएं हैं, लाइट भी है, बढ़िया पानी भी है, उज्ज्वला गैस भी है, हर चीज़ है। और यहाँ के विधायक जी कैसे हैं फिर? विधायक जी नहीं सही है। क्यों, ऐसा क्या करते हैं जो सही नहीं? किया नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो विधायक जी का क्या बताएं कि अच्छे हैं। आप लोग अभी शिकायत लेके गए उनके पास कि ये समस्या है? वो शिकायत लेके नहीं गए, लेकिन किया कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, विधायक जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अमरीश पुष्कर, उनको लेकर के लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि वो विरोधी पार्टी के नेता है, विरोधी पार्टी से विधायक हैं, इसलिए उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या ये कारण है या कारण कुछ और है? नहीं, कारण ये नहीं है। कारण क्योंकि उनको जो विधायक निधि से पैसा मिला है, कुछ वर्ग की विशेष के जो गांव हैं वहाँ काम करते हैं, इस गांव से उनको वोट ज़्यादा मिलती नहीं है। अच्छा, यहाँ वोट ज़्यादा भाजपा को, इसलिए जो गांव उनका मानना है कि जो समाजवादी वोटर जहाँ पे हैं वहीं पे काम किया जाए। और ये सिर्फ मरते ये है कि सरकार हमारी है नहीं, इसलिए हमको बजट नहीं। बजट इनका अकाउंट देखा जाए कितना भेजा है, लेकिन यहाँ कहीं कुछ नहीं। ये जहाँ से हैं पेशे से एडवोकेट हैं, मोहनलालगंज तहसील के निवासी, इन्होंने मोहनलालगंज तहसील के लिए भी कुछ नहीं किया। जहाँ से इनका राजनीतिक प्लेटफॉर्म शुरुआत हुई है वहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताइए, आपको आवास मिला है? हाँ सर, मिला। कहाँ है आपका आवास? उधर बना। अच्छा, हाँ, बन रहा है। हाँ। अच्छा, तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा विधायक जी जो है तो बिल्कुल कूड़े भरे। लड़का मेरा विकलांग खड़ा, ये आपकी लड़की विकलांग है? बहु विकलांग। विधायक के पास हमने गए इसके लिए, उसने कहा किसी को देख लो जाके। बताइए, आज मौजूदा विधायक है और विकलांग है, इसका पैर सीधे टेढ़ा नहीं होता है। एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हमें कोई नहीं सुना। अच्छा, यहाँ के स्थानिक विधायक ने नहीं सुना? कुछ नहीं सुना। तो उनको अखिलेश यादव किसको होंगे? यादव मुसलमान को खाली बढ़ाएंगे, बाकी जनता को तोप देंगे। अच्छा, संसार के अंदर ना गरीब को होंगे ना अमीर को होंगे, ना रास्ता को होंगे ना घाट के होंगे। हम लोग आज तक सर्वोच्च प्रधान हमारा था यादव, 5 साल रहा। हम एक छप्पर धर के टीन धर के रह गुजर कर रहे थे। 3 बहुरिया मेरे पास हैं, हमको आवास नहीं दिया था। अच्छा, ना लैट्रिन नहीं दिया था। इस बच्चे को लैट्रिन तक का नहीं दिया था जो विकलांग है। हगने जाने के लिए टट्टी दुश्वार है इसको। बताइए, उस सरकार से हमें क्या निकलने की जरूरत है? ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। आप बताइए भाई साहब, इसी गांव के रहने वाले हैं आप। अभी तो चुनाव होने वाले, तो सभी लोग आएंगे, लेकिन काम किसने ज्यादा किया है? काम योगी जी ने किया। कौन सा काम किया है?
अरे भाई रोडे भी हमारे लिए है, पानी भी पर्याप्त है और निवास भी हम लोगों को दिया है। निवास मिला इस गांव में? कुल कितने लोगों को मिला आप लोगों को निवास? अरे इतने समय तो कम से कम 12-15 लोगों को। कोरोना के लिए जो सरकार कोरोना पीरियड में जो किया किसी ने नहीं किया, लोग सिर्फ बुराई ही कर रहे थे, चाहे जिस पार्टी का हो। भाई ये इनको चाहिए पार्टी वालों को जो भी काम सही करे उसको राजनीति सब में न करो। हर जगह राजनीति नहीं अच्छी है। जहाँ जो काम करे, घर का जैसे कोई है घर में परिवार में जो अच्छा करता, भले वो आपका विरोधी हो, लेकिन जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं गनियार गांव में हूँ और घूम घूम कर यहाँ पर लोग मुझे सड़कें भी दिखा रहे हैं जो बनाई गई हैं और जो नई काम हुए हैं वो भी बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन निचोड़ ये निकल रहा है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी विकास के मामले में पिछड़े हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है यहाँ पर कि योगी सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार की योजनाएं अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही हैं और जो काम अभी पीछे रह गए थे वो अब पूरे हो रहे हैं।